तो मैं समझ जाऊंगी ये कोई साधारण से मनुष्य हैं। सती ने सीता जी का रूप बनाया, परीक्षा ले नहीं पाई, लेना जानती नहीं थी, राम जी के आगे आगे चलने लगी। आपने कभी देखा है कि सीता जी राम जी के आगे चल रही हैं? सीता जी कभी राम जी के आगे नहीं चलती थी। सीता जी हमेशा बीच में रहती थी, आगे राम जी रहते थे, बीच में जानकी चलती थी, पीछे लखनलाल जी चलते थे। और कहते ब्रह्म में जीव बिच माया, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया होती है, जानकी जी वैसे चलती थी, लेकिन राम जी के आगे आज तक नहीं चली। राम जी ने देखा और सती को देख करके कहने लगी, प्रणाम माता जी, प्रणाम माता जी, भगवान भोलेनाथ को छोड़कर इस जंगल में आप कैसे घूम रही हैं? जानकी का नाम, सती का नाम जब लिया, प्रणाम किया, तो सती का दिमाग खराब हो गया। हे भगवान, मैं तो पहचानी गई। लौट करके आई, भोलेनाथ ने पूछा, देवी परीक्षा ले ली? परीक्षा ले ली तो झूठ और बोल दिया, चोरी की चोरी और सीना जोरी। कछु न परीक्षा लीन घुसाही, कछु न परीक्षा लीन घुसाही। प्रणाम तुम्हारे उनाई, कीन प्रणाम तुम्हारे उनाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। वो तो आपने जैसे उनको प्रणाम किया था वैसे ही मैं प्रणाम करके आ गई। झूठ और बोल दिया। भगवान भोलेनाथ ने सब कुछ जान लिया, मेरी माता का रूप बनाया है, अब इस शरीर से मैं तुम्हें कभी स्पर्श नहीं करूंगा। त्याग दिया, हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया मन से। साथ में लेकर चले गए, पहुंचे, जाकर के अचल समाधि लगा ली। बीते संबत सहज 87, समाधि टूटी, हरिगुण गाने लगे। सामने सती बैठी थी, इसके पिता ने दक्ष ने यज्ञ किया, भगवान शिव से द्रोह करता था। एक बार एक सभा में ब्रह्मा जी ने इस दक्ष को प्रजापतियों का अधीश्वर बना दिया। जब ये सभा में आया तो ब्रह्मा विष्णु खड़े हुए, सम्मान किया, और शंकर जी खड़े नहीं हुए। शंकर जी ने मन ही मन प्रणाम कर लिया। किसके लिए? ससुर जी के लिए। ससुर जी से ये बात सहन नहीं हुई, मैं प्रजापतियों का अधीश्वर अध्यक्ष हूं और मैं आया, सब लोग खड़े होकर के मेरा अभिवादन कर रहे हैं, पर एक मेरा दमान मेरा अपमान कर रहा है। अरे मैंने इसको ब्रह्मा जी के कहने से, विष्णु भगवान के कहने से अपनी कन्या दे दी। ये तो गंवार है, ये तो अवधूत है, चिता की भस्म लगाने वाला, ना पिता का पता ना माता का पता, ये औहरदानी है, ढोंगी है, पाखंडी है। भगवान शिव को बोलने लगा। शिव तो कुछ नहीं कह रहे थे, शिव के गणों ने कह दिया, अरे दक्ष, जिस मुंह से तू बड़बड़ कर रहा है ये तेरा बकरे का हो जाए मुंह। श्राप दे दिया। और कहा भी है, हरि गुरु निंदा सुनई जो काना, लगे पाप गौघात समाना। जहाँ भगवान की निंदा होती हो, जहाँ गुरु की निंदा होती हो, वहाँ उस निंदा को सुनना मत। अगर तुम्हारी बस की हो, तुम्हारा सामर्थ हो, तो तलवार निकाल कर उसकी जीभ काट देना। अगर इतना सामर्थ नहीं है तो कान में रुई लगाकर लौट कर चले आना, पर सुनना मत। शिवगणों ने श्राप दे दिया और दक्ष ने भी शिवगणों को श्राप दे दिया कि तुम भी पाखंडी ढोंगी हो जाओगे, आडंबर करने वाले हो जाओगे, भक्षाभक्ष करने वाले हो जाओगे। लौट कर चले आए। भगवान भोलेनाथ से बदला लेने के लिए उसने यज्ञ का आयोजन किया, सभी देवताओं को यज्ञ में बुलाया, पर भोलेनाथ को कोई निमंत्रण नहीं दिया। मैं तेरा बहिष्कार करता हूं। आकाश मंडल से, कैलाश पर्वत के ऊपर से देवांगनाएं निकल कर जा रही हैं। सती ने पूछ लिया, देवी कहाँ जा रही हो? बोले तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पिता के घर यज्ञ हो रहा है। सती से रहा नहीं गया, भोलेनाथ के पास में आई। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आय सुहोय, तो मैं जाऊं कृपायदन, साधन देखन सो। है भोलेनाथ,
मेरे पिता के घर, आपके ससुर जी के घर यज्ञ हो रहा है, मैं क्या देखने चली जाऊं? तो भगवान कहते नहीं, हमें निमंत्रण नहीं आया, इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए। तो सती कहती है नहीं, पिता के घर तो बिना निमंत्रण के जा सकते हैं। भोलेनाथ कहते हैं जा तो सकते हैं, पर कोई प्रेम से बोले तो। तदपि विरोध मान जय कोई, और तहां गए कल्याण न होई। तदपि विरोध, हमें जाना चाहिए, लेकिन यदि हम जिसके यहाँ जा रहे हैं वो हमसे विरोध मानता है, शत्रुता मानता है, तो वहां जाने से कल्याण नहीं होगा। इसलिए देवी तुम मत जाओ। पर सती बार बार बाहर जाती है, भीतर आती है, नांगन जैसी फुसकार मारती है, मुझे मेरे पिता के घर नहीं जाने दे रहे। भोलेनाथ ने कहा चली जाओ। शिवगणों को साथ में भेज दिया और कह दिया जाओ अपना सारा सामान लेकर चली जाना, अब लौट कर मत आना, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। शिवगणों को साथ में लेकर के चली गई। पहुंचती है यज्ञशाला में, कोई नहीं बोला। बहनों ने तो छीटा कसी की, बहनें मिली देखो तो सही, देखो तो सही उर्मिला, देख तो सही, मोह तो 3 बार बोला हुआ भेजो तो पिताजी ने तब में आई हो। कछु लोग तो बिना ही बुलाए आ गए, केवल माताजी मिली प्रेम से। यज्ञशाला में पहुंच गई, देखती हैं जाकर के कहीं भगवान भोलेनाथ का भाग नहीं। पिता को बुलाया है, पिता तेरे इस शरीर से उत्पन्न मेरे शरीर को मैं अभी त्यागूंगी। यद्यक्षरम नाम गिरेरितम, जिस 2 अक्षर वाले जिनका नाम शिव है उससे तूने बैर किया है, जो सबका कल्याण करने वाले शिव हैं उनसे तुमने द्रोह किया है। तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है और तुम्हारे शरीर से उत्पन्न शरीर को मैं त्यागती हूँ। अस कहीं योग अगन तनु जारा, भयउ सकल मन मख हाहाकारा। अपने शरीर में योग अग्नि लगाई, शरीर जलने लगा, शरीर को भस्म कर दिया। शिवगण आए, शिवगण को मारने लगे। भगवान भोलेनाथ को पता, एक जटा उखाड़ी और जमीन पर दे मारी, एक गण पैदा हो गया। भगवान ने भेज दिया जाओ। शिवगण ने आकर के जिजमान को पकड़ा, बीच में से पकड़ करके गर्दन और धड़ को ऐसे पकड़ करके तोड़ा और तोड़ करके हवन कुंड में डाल दिया। स्वाहा। पूसा के दांत तोड़ दिए, भग देवता के आंखें निकाल दी और कुछ देवताओं को मारा, कुछ छोड़कर चले गए। कलशों को डाल दिया हवन कुंड में, यज्ञ को विध्वंस कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। यज्ञ आदि पूरा नहीं होगा तो यज्ञ की मर्यादा चली जाएगी। इसलिए भगवान विष्णु ब्रह्मा जी देवताओं को साथ में लेकर के शिव जी के यहाँ पहुंचे और जाकर के शिव जी को स्तुति करने लगे, शिव जी को मनाने लगे। अरे भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोला न माने, मेरा भोला न माने। भोला न माने, मेरा भोला न माने। भोला न माने, मेरा शंकर न माने। भोला न माने, मेरा शंकर न माने। और भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। बोले शंकर भगवान की जय हो। भोले को भाए न हाथी न घोड़ा। 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 अरे हाथी न घोड़ा, हाथी न घोड़ा। हाथी न घोड़ा,
तो भोले को क्या बात है? नदिया कहाँ से, नदी कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला न माने। ओ नदी कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को भाई न फूलों की माला। 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 फूलों की माला, फूलों की माला, फूलों की माला, फूलों की माला। तो भोले को कौन सी माला भाती है? नाग कहाँ से, नाग कहाँ से, ऐसे एक बार दोनों हाथ ऊपर करती बोलिए, नाग कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला न माने। नाग कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले शंकर को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को भाई न मेवा मिठाई। भोले को भाई न मेवा मिठाई। अरे भोले को भाई न मेवा मिठाई। भोले को भाई न मेवा मिठाई। मेवा मिठाई, मेवा मिठाई, मेवा मिठाई, मेवा मिठाई। तो भाग कहाँ से, भाग कहाँ से, भाग कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला न माने। भाग कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले शंकर को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं बोलिए रे सब ताली बजाते मेरा हुए। भोला न माने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ हर हर भोले नमः शिवाय। ओ हर हर भोले नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय, बोले नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय, बोले नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय, बोलो नमः बोलो नमः शिवाय। पार्वती तनय हर हर महादेव। भगवान भोले को मनाने के लिए पहुंचे। भोले बाबा मान भी गए क्योंकि जल्दी प्रसन्न हो जाते। और फिर जिजमान को जीवित किया, बकरे का सिर लगा करके दक्ष को जीवित किया। फिर यज्ञ संपन्न कराया। फिर उस दिन से नियम बन गया कि यज्ञ के बाद में जो सामग्री बचती है वो भगवान भोलेनाथ को दी जाएगी। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की, जय हो। शंकर भगवान की। जय हो। यज्ञ की मर्यादा रखने के लिए यज्ञ को पूरा किया गया। इधर अरे सती मरत हरि सन बरु मांगा। सती मरत हरिचंदन बरमाला। ओ सती मरत हरि सन बरु मांगा। सती मरत हरिसन बरमाला। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पति अनुरागा। मरते
समय सती ने भगवान से मांगा था कि मैं जन्म जन्म तक आपकी पत्नी बनती रहूं, और इसलिए तेई कारण हिम गिर ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। बोलिए पार्वती माता की। जय हो। सती ने पार्वती के रूप में हिमाचल के यहाँ जन्म ले लिया। ये नारद जी को पता लगा, नारद जी पहुंचे और हिमाचल ने नारद को बुलाया और कहा, हे महाराज, त्रिपालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार, कयऊ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। त्रिकालज्ञ, आप त्रिकालदर्शी हैं गुरुजी। हमारी कन्या का हस्तरेखा देखिए, इसके हाथ में कैसी रेखाएं पड़ी हैं। भगवान नारद पार्वती जी का हाथ देखते हैं। अच्छा, हस्तरेखा देखने की इच्छा सबकी होती है। कोई भी महाराज दिखेगा तिलक वाला चोटी वाला, महाराज मेरा हाथ देखिए। अच्छा, वो जानत नहीं है तब भी कह जाऊंगा बढ़िया रेखा है, बहुत अच्छी, बहुत उन्नति करोगे, यही सुनना चाह रहे हैं के लिए। लेकिन नारद जी ने कह दिया, जोगी जटल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कह मिलही, परी हस्त असुरे। स्वामी जटिल अकाम मन, इसको जो पति मिलेगा वो घर द्वार से रहित होगा, ना घर होगा, ना द्वार होगा, ना माता होंगे, ना पिता होंगे, ना रहने के लिए कमरा होगा, स्मशान की भस्म लगाने वाला होगा, जोगी होगा, बड़ी बड़ी जटाओं वाला होगा। अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त असिरे। सुनि मुनि गिरा सत जिय जानी, सुनि मुनि गिरा सत जिय जानी, दुख संपत्ति उमा हरसानी, दुख संपत्ति उमा हरसानी। नारद जी की बात सुनी। नारद जी की बात सुन करके राजा और रानी को तो दुख हुआ, पर पार्वती जी को प्रसन्नता हो गई। और नारद जी ने बता दिया, तुम तपस्या करो। तपस्या करने को गई, भोलेनाथ को वर प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं। सप्तऋषि पहुंचे और जाकर परीक्षा ली, देवी किस लिए तपस्या कर रही हो? बोले भोलेनाथ को पति बनाने के लिए। बोले क्या करोगी उसको पति बनाकर, जिसके यहाँ रहने के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं? अरे हम तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु से करा दें। तो कहने लगी, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। मैं जानती हूँ भगवान विष्णु सकल गुणों के धाम हैं और भगवान भोलेनाथ अवगुण के धाम है, पर फिर भी मेरा मन तो उनके चरणों में लगा है, मैं उन्हीं के साथ में अपना विवाह कराऊंगी। सप्तऋषियों ने भोलेनाथ को कह दिया और भोलेनाथ विवाह करने के लिए तैयार हुए हैं। पत्रिका भेजी गई भगवान भोलेनाथ के यहाँ। भगवान भोलेनाथ ने समस्त देवताओं को बुलाया, बारात की तैयारी होने लगी और भगवान विष्णु आए, शिव जी आए, इंद्र आए, वरुण आए, कुबेर आए, अपनी अपनी टोलियों को लेकर के जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार हुआ। शिवई शंभुगन करई सिंगारा, शिवई शंभुगन करई श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोर समारा, जटा मुकुट यही मोर समारा। शिवई शंभुगन करई सिंगारा, शिवई शंभुगन करई श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि भोर समारा, जटा मुकुट
मई भौर समाना कुंडल कंकन पहिरे ब्याला कुंडल कंकण पहिरे ब्याला तन विभूति पन के हरि छाला बन विभूति बन के हरि चाला शशि ललाट सुंदर सिर गंगा ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीन उपबीत भुजंगा नयन तीन उपवीत भुजंगा करल कंठ और नर सिर माला कर कंठोर नर सिर माला शिव भेष शिव धाम कृपाला विवेश शिव धाम कृपाला भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करने के लिए सबसे पहले स्नान कराया। स्नान करने के बाद फिर शरीर से क्या लगाया जाता है, माता बहनों को मालूम है। श्रृंगार करने में सबसे पहले क्या लगाया जाता है, बोले पाउडर। पहले माता बहनें पाउडर लगाती थी, तब तो सब लगाने लगे जी भाई। अरे महिलाओं को श्रृंगार करने का वो है, आप क्यों लगा रहे हो भैया। तो सबसे पहले पाउडर की व्यवस्था कराई गई। पाउडर कहां से लाए, ताजी चिता की भस्म लेकर के आए और बिल्कुल छान कर बारीक करके पूरे शरीर से लगा दिया। फिर जटाएं बांधी, जूड़ा बांध कर एक नाग से लपेट दी। जटा मुकुट आई, मोर लगाते हैं, मोर दूल्हा के, तो एक सांप ऐसा कर दिया। तन विभूत कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, गले में नाग की माला, कानों में ततैया बिच्छू नाक में लगा लिया, बाघ हम्बर लपेट लिया, एक कमर में कमर पेटा बांध लिया, एक नांग का, और गरल कंठ में क्या है, जहर, इसलिए नीलकंठ कहते हैं। उपबीत भुजंगा, जनेऊ डाल लिया एक नाग का। अशिव भेष शिव धाम कृपाला, हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, और वाहन पर बैठ गए, नंदी पर बैठे। तो बैठे तो कैसे, बोले आगे मुंह कर बैठूंगा तो पीछे भगवान विष्णु आ रहे हैं, भगवान विष्णु तरफ पीठ हो जाएगी, इसलिए नंदी पर उल्टा मुंह करके बैठ गए पीछे को। जस दूल्हा तस वनी बराता, जैसा दूल्हा था वैसी बारात बन गई। को मुखहीन विपुल मुख काऊ, कोई के एक मुख है, कोई के मुख ही नहीं है, कोई के कई मुख है। भैया भगवान भोलेनाथ के पास एक बार प्रेत पहुंचे, भूत। बोले हमें कोई विवाह में बुलाता ही नहीं। बुलात का नहीं है, बल्कि पंडित जी को बुला करके पहले ही भूत भगवा देते हैं। भूत सिद्धि अपक्रामंतु भूतानी पिशाचा सर्वतो दिशाम सर्वेशाम अविरोधेनो पूजा कर्म समारभे। हमें भगा देते हैं, तो हम किसके विवाह में जाएं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं जब मेरा विवाह हो तो बिना निमंत्रण के आ जाना। सबको बुला दिया, भूत प्रेत पिशाच सब आ गए और सब हंसी कर रहे हैं भोलेनाथ की बारात देख करके। और बारात पहुंचने वाली है, बारात के लिए हम जा रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का विवाह हो रहा है और बिना गीत गाए चले जाएं ये तो अच्छी बात नहीं है। माता बहनें सब सहयोग करना, क्योंकि काम तो गाने का आपका है, मैं तो गा ही रहा हूं वैसे ही। और शंकर भोले पीछे कुर्सी पे बैठे, ऐसे आराम से बैठे, हाथ से हाथ बांध के, एहे लाला देखो सीधे हो गए। हाथ खोलो, हाथ खोल के ऊपर को करो, ऊंचे करो हाथ। जय शंकर भोले रंगीले रसिया, चले गौरा बिहावन को। शंकर भोले रसीले रसिया, चले गौरा बिहावन को। शंकर भोले रंगीले रसिया, चले गौरा बिहावन को। शंकर भोले रंगीले रसिया, चले गौरा बिहावन को। गौरा बिहावन को, गौरा बिहावन, गौरा बिहावन को, गौरा बिहावन, गौरा बिहावन को, गौरा बिहावन, गौरा बिहावन को, गौरा बिहावन। ओ शंकर भोले रंगीले रसिया, चले गौरा बिहावन को। शंकर भोले रंगीले रसिया, चले गौरा बिहावन को।
के वाहन पे शिव जी विराजे, नंदी के वाहन पे शिव जी विराजे, ओ नंदी के वाहन पे शिव जी विराजे, नंदी के वाहन पे शिव जी विराजे, ओ शिव जी विराजे भोले बाबा विराजे, शिव जी विराजे भोले बाबा विराजे, गले में डाले ना गनिया चले वो तो भोला बिहावन को, ओ गले में डाले नागनिया चले वो तो घोड़ा बिहावन को, शंकर भोले रंगीले रसिया चले गौरा बिहावन को, शंकर भोले रसीले रसिया चले घोड़ा बिहावन को। भोले शंकर भगवान की जय हो। अंग में शिव के भभूति विराजे, 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 भभूति विराजे, भभूति विराजे, भभूति विराजे, भभूति विराजे, और नाच रही जो गनिया चले आज गौरा बिहावन को, नाच रही जो गनिया चले गौरा बिहावन को, कर भोले रंगीले रसिया चले गौरा बिहावन को, शंकर भोले रंगीले रसिया चले गौरा बिहावन को, शंकर भोले रंगीले रसिया चले गौरा बिहावन को, चले गौरा बिहावन को, चले गौरा बिहावन को, चले गौरा बिहावन को। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ दूल्हा बन करके जा रहे हैं, नगर के समीप में पहुंचे, छोटे छोटे बच्चे आ गए दूल्हा को देखने के लिए, और जैसे ही आकर के देखा, अच्छा व्यवस्था भोजनों की भी नगर से बाहर की गई थी, नगर से बाहर एक जगह रोक दिया बारात को, बाराती बैठ गए भोजन के लिए, अलग अलग टोलियों में थे, अलग अलग भोजन हो रहा था। भगवान भोलेनाथ वाली जो बारात थी उसकी टोली अलग थी, तो पंगत बैठ गई, और पंगत जैसी बैठी पत्तल परोसने के लिए लोग आए, और कौ मुखहीन बुपुल मुख काऊ, किसी किसी को एक मुख था, किसी को कई मुख थे, और एक मुख वाले के सामने एक पत्तल डाल दी, और तीन मुख वाले के पास जाकर पूछा, भैया 3 मुख है पत्तल के डालूं? भाई 3 मुंह वाले को कितनी पत्तल डाली जाए, तो बाने कह दिया 3, तो 3 पत्तल डाल दी। आगे चले, एक ऐसा था जिसको मुख ही नहीं था, पूरा धड़ था, तो परोसने वाले ने सोचा जाए पत्तल परोसने से क्या फायदा, जाके तो धड़ अकेला है, मुख है ही नहीं, तो पत्तल परोसने वाला आगे जाने लगा था, उसने कहा रुको हमें भी पत्तल दीजिए। भूत था, प्रेत थे, पिशाच थे, घबरा गया, उसने पत्तल फेंकी, बूंदी वाले ने बूंदी फेंकी और भागने लगे। और बफर सिस्टम कहां से शुरू हुआ है? बोले यहीं से हुआ है। सारे जितने भूत प्रेत पिशाच थे भगवान भोलेनाथ के बाराती टूट पड़े सामान के ऊपर, उठा उठा कर खाने लगे, लूटने लगे। तब से ही तो शुरू हुआ है जो आज खा रहे हैं गिद्ध भोज। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
लूट लिया, खा लिया पूरा। बच्चे घर पहुंचे, किवाड़ खुलवाए। मैयाओं ने पूछा क्या बात है लाला? बोले हमें जल्दी पहले अंदर करो। शिव जी के दूल्हा, शिव जी की बारात को देखे आए। बोले बारात तो वो देख पाएगा जो जीवित रहेगा, वहां जाएगा वो मर ही जाएगा। भगवान भोलेनाथ की ऐसी बारात थी, पर नंदी पर बैठ करके द्वार पर पहुंचे बारोटा करने के लिए। तो द्वार पर जा रहे थे बैठ करके। आप बताइए, घोड़े पर आगे मुंह करके बैठा जाता है कि पीछे? दूल्हा राजा पीछे को मुंह करे, नंदी आगे को करे। भगवान भोलेनाथ का एक विचार था इसमें कि भैया मुझसे पहले मेरे वाहन की पूजा होना चाहिए। और वाहन की पूजा कब होगी? जब वाहन का मुंह द्वार तरफ होगा। तो पहले वाहन की पूजा कराई, और वाहन की पूजा करी धूप दीप से। इसके बाद दूल्हा राजा को तिलक लगाना है। दूल्हा को तिलक कब लगेगा? जब बैल इधर को मुड़ेगा। और जैसे ही मुड़कर सामने आया और दो नागों ने फुसकार मारी, और सासू माँ आरती करने आई थी, आरती की थाली नीचे फेंक दी। बोलिए शंकर भगवान की। दोनों नागों ने फुसकार मारी, कहने लगी मैं मर जाऊंगी, मैं प्राण त्याग दूंगी, मैं अपनी बेटी को छाती से बांधकर समुद्र में गिर जाऊंगी, कुआं में गिर जाऊंगी, पर इसके साथ में मेरी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। नारद जी को याद किया गया। विवाह में कछु गड़बड़ी जब हो जाती है तो कौन को बुलाया जाता है? बिचौलिए को। मैं नारद कर कहा, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था? नारद जी को बुलाया, नारद जी आए। नारद जी ने कहा मैंने क्या बिगाड़ दिया? बोले ये मैंने पहले ही बता दिया था, अशुभ अमंगल भेज। फिर पार्वती जी ने ही समझाया माता जी को, पिताजी को। फिर भगवान भोलेनाथ का पाणिक ग्रहण संस्कार हुआ, विवाह हुआ। पार्वती जी को लेकर के आए कैलाश पर्वत पर। और रहने के लिए जगह तो थी नहीं, रहेंगे कहाँ? एक आसन बिछा दी, एक आसन पर भोलेनाथ बैठ गए और एक आसन पर सामने पार्वती जी बैठ गई। और पार्वती जी ने कहना प्रारंभ कर दिया, भोलेनाथ मुझे राम कथा सुनाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कुशल दाम्पत्य जीवन का प्रारंभ भगवान के भजन से होना चाहिए, लेकिन भगवान का भजन कोई नहीं करता। विवाह हो गया, अब हम घूमने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बोले जम्मू कश्मीर। अरे जम्मू कश्मीर बोले विवाह के बाद घूमने क्यों जा रहे हैं भैया? कच्ची उपद्रव हो जाए, अभी होगा कि नहीं है? ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। घर में रहो, अखंड रामायण बिठा लो, कीर्तन करा दो, भागवत की कथा करा लो, कुछ ऐसे काम कराओ। तो भोलेनाथ कथा कहने लगे। ऐसे भोलेनाथ का विवाह हुआ। इसके बाद सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन प्रियव्रत और उत्तानपाद दो बेटे हुए, 3 कन्याएं हुई महाराज मणि को और 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति, तीनों के वंश का वर्णन आपको बता दिया। एक बेटे का नाम है प्रियव्रत, एक का नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद उसे कहते हैं जो ऊंची आसन पर बैठने की अभिलाषा रखे। कौन नहीं चाहता मुझे अच्छा पद मिले? कौन नहीं चाहता मुझे प्रतिष्ठा मिले? कौन नहीं चाहता था मुझे राजगद्दी मिले? सब चाहते। तो जो ऊंची आसन पर बैठने की अभिलाषा करे वही उत्तानपाद, जो उच्च पद की इच्छा रखे। उत्तानपाद महाराज के 2 रानियां हैं। एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। सुनीति का मतलब होता है सुष्ठुर नीतिर यशसा सुनीति, जिसकी नीति सुंदर हो वो सुनीति। और सुरुचि का मतलब मैं बताऊं कि आप सब जानते हो? सब जानते हैं सुरुचि का मतलब, सबको पता है सुरुचि का मतलब क्या होता है। क्योंकि घर में जब कार्ड जाता है तो बच्चे सबसे पहले उठा के देखते हैं प्रीति भोज, और वहां में लिखा हो सुरुचि भोज, जी बढ़िया, जाम जाएंगे सब परिवार। सुरुचि भोज तो स्वच्छ रुचिर यशसा सुरुचि, जो ना वेद की माने, ना पुराण की माने, ना शास्त्र की माने, ना धर्म की माने, और अपनी मर्जी के अनुसार जो काम करे उसे कहते हैं सुरुचि। 2 रानियां। सुनीति को घर से निकलवा दिया। जो नीति के अनुसार काम करता है उसके घर में ध्रुव जैसा बेटा उत्पन्न होता है। तो एक बेटा हो गया ध्रुव। सुनीति अपने बेटे को सत्संग में ले जाती है
कथा में ले जाती है, कीर्तन में ले जाती है। एक दिन एक महात्मा जी ने ध्रुव जी को कथा सुनते हुए देखा और देखकर बुलाया, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम ध्रुव है। बोले तुम्हारी माता का नाम? बोले सुनीति। बोले बुलाकर लाओ। माता को बुलाकर लाया। संत जी कहने लगे, देवी ये तुम्हारा बालक इंसान नहीं है, मनुष्य नहीं है, ये तो देवता है। तुमने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है, हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम वरदान मांगो। तो सुनीति रोते हुए कहने लगी, भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, जो मेरा बेटा है यही मेरा सर्वस्व है, पर मेरी छोटी रानी, जो मेरी सौत छोटी रानी है राजा की, 4 साल विवाह करे हो गए, आज तक एक भी बेटा बेटी नहीं हुआ। यदि आप हमसे प्रसन्न हैं महाराज, तो आप वरदान दे दें, छोटी रानी को एक बेटा हो जाए। जिस रानी की वजह से सुनीति को घर छोड़ना पड़ा, राज दरबार छोड़ना पड़ा, राज सत्ता सुख छोड़ना पड़ा, उस रानी के लिए सुनीति के मन में कामना। ये भारतवर्ष की नारियों का चरित्र है। संत जी रोने लगे और कहने लगे, धन्य है भारतवर्ष की नारी, जिस स्त्री की वजह से इसे घर से बाहर रहना पड़ा, राज परिवार त्यागना पड़ा, उस स्त्री के लिए इतनी सुंदर इसकी कामना। बेटा वैसे तो वो अधिकारी नहीं है, पर तुमने मांगा है इसलिए उसे एक बेटा होगा। और कुछ समय के बाद छोटी रानी सुरुचि को भी एक बेटा हो गया, जिसका नाम रखा उत्तम। एकदा सुरुचे पुत्र अंकम मारोप्य लालयन। एक दिन राजा अपने बालक उत्तम को गोदी में बिठाकर खिला रहा था। उसी समय कुछ सखाओं को साथ में लेकर के ध्रुव जी, जिनकी उम्र है 4 वर्ष की, खेलते खेलते राजभवन में चले गए। और वहां जाकर देखते हैं एक छोटा सा बालक उत्तम ध्रुव जी का भाई पिता की गोदी में बैठा है। तो ध्रुव जी के मन में भी पिता की गोदी में बैठने की अभिलाषा हुई। कौन नहीं बैठना चाहता पिता की गोदी में? ध्रुव जी ने पिता की ओर हाथ बढ़ा दिया, पिताजी मुझे भी बिठा लिए। पिताजी समझ गए, पिता के अंदर भी पुत्र प्रेम जागा। पिता ने भी पुत्र का हाथ पकड़ा और ऊपर खींचने वाले थे, तब तक सुरुचि आई और सुरुचि ने आकर के हाथ को पकड़ करके झटका लगा दिया और कह दिया, खबरदार तू इस गद्दी पर बैठने की सोचे। ध्रुव जी रोने लगे और कहने लगे, माँ क्यों माँ, ये मेरे पिता नहीं है क्या?